ब्रेकिंग न्यूज़ है कैराना लोकसभा से कि जब मनीष चौहान जी ने कल 8:30 पर अपनी कुछ कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी और ख़बर ये चलाई जा रही थी, मीडिया कवरेज ये कर रही थी कि अब प्रदीप चौधरी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लेकिन आपको एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ दी जा रही है कि मनीष चौहान जी ने अब बड़ी जो शब्दों का प्रयोग किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो ये बोला है कि हमारी जो खबरें चलाई जा रही है वो एक तौर से उनमें कोई सच्चाई नहीं है और हम सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक नेता हैं और अब हम जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट थमा दिया है यानी कि सांसद प्रदीप चौधरी को अच्छे तरीके से हम इलेक्शन लड़ाने वाले हैं। और ये जो चीज़ें सोशल मीडिया और मीडिया की कवरेज बना हुआ था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के कोई कैडर बेस और नेता क्या प्रदीप चौधरी की जो है बगावत कर सकते हैं, प्रदीप चौधरी के ख़िलाफ़ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, वो तमाम चीज़ें अब क्लियर हो चुकी है कि सांसद प्रदीप चौधरी का जो रास्ता था वो सीधे तौर से साफ क्लियर यानी सांसद एमपी बनने का हमवार हो चुका है। अब जो चीज़ें सामने आ रही थी कि मनीष चौहान जी का जो विरोध है क्या वो अब भी सामने देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए पिछली तौर से मरकंगा सिंह की, तो मरकंगा सिंह जी ने भी टिकट की दावेदारी कम की थी, लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर कही थी जब उनके हमारे कुछ सूत्र उनसे पूछते थे क्या मरकंगा सिंह आपको टिकट चाहिए, तो मरकंगा सिंह ने ये कहा था कि सबसे पहला टिकट तो प्रदीप चौधरी ही का है, उसके बाद अगर उनको कोई इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो हमारा टिकट होगा। अभी सांसद प्रदीप चौधरी की अगर बात की जाए कैराना लोकसभा से, उन्होंने जो एक तैयारी की है और इकरा हसन के लिए जाल बुना है वो अब जैसे सुरेश राणा जी बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात कर चुके हैं, आरएलडी के एक विधायक है प्रसन्न चौधरी जी उनसे मुलाकात कर चुके हैं और इसी तरीके से मरकंगा सिंह जी से उनके भतीजे अनुज चौहान और मरकंगा सिंह जी से भी बात हो चुकी है और अनिल चौहान जी उनसे भी बात हो चुकी है। और ख़बर यहाँ तक की हमारे सूत्र यहाँ तक की खबर दे रहे हैं कि अगर गोंगो विधानसभा की बात की जाए तो गोंगो विधानसभा पर काजी परिवार का अच्छे खासे मार्जिन में वोट माना जाता है। तो अब काजी परिवार जो शुरू से सांसद प्रदीप चौधरी के से मिलाओ जुलाओ के तौर पर रहता है यानी सांसद प्रदीप चौधरी का और काजी परिवार का आपस में बहुत रिलेशन माना जाता है, तो काजी परिवार की अगर सांसद प्रदीप चौधरी से रिलेशन माना जाता है तो वही इकरा और काजी परिवार के शुरू से लेकर आज तक बहुत सी चीज़ों में खटपट खबरें चलती रही हैं। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि गोंगो विधानसभा पर कुछ समाजवादी के पार्टी के एक नेता हैं इंदर सेन जी, रुद्र सेन जी, वो अब क्या करने वाले हैं, क्या इकरा हसन के पक्ष में वोट डलवाएंगे या जो है खिलाफ विरोध में जा सकते हैं। तो अगर इंदर सेन जी की बात की जाए, रुद्र सेन जी की बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने अब तक के सर्वे की अगर हमने जो अब सर्वे किया है, जो हमने कैराना लोकसभा पर फील्ड कर तमाम चीज़ें परखी है, वो अब तक की साफ तौर से क्लियर दिखाई दिया जा रहा है कि इंदर सेन जी के संपर्क में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इकरा के खिलाफ जा सकती है। अगर बात की जाए पार्टी बेस की बात, तो वो पार्टी में अगर बड़े पद पर हैं तो रुद्र सेन जी हैं और इंदर सेन की अगर बात की जाए क्योंकि उन्होंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था और उनके आरोप रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरे इलेक्शन के हरवाने में कुछ अलग लोगों का भी अहम रोल है। ये तमाम चीज़ें सामने क्लियर साफ तौर से दिखाई देगी और आने वाले दिनों में तो यहाँ तक की खबरें आ सकती है कि अंदरूनी तौर पर अपने समर्थकों को यानी इकरा हसन की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर बात की जाए मुस्लिम कम्युनिटी क्या इकरा हसन पर 90% या 99% जा सकती है, ये तमाम चीज़ें हमारे सर्वे के अनुसार, कैराना लोकसभा का सर्वे जब तक हमने कर चुके हैं उसके सर्वे के अनुसार मुस्लिम कम्युनिटी इकरा हसन से शायद कि अब से पहले यानी इकरा हसन के घराने से नाहिद हसन हो, तबस्सुम हसन जो इकरा हसन जी हो, यानी हसन परिवार से अब तक की सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी। वो आखिर साबित ऐसे क्यों होगी, ये तमाम चीज़ें अब सवाल का विषय बनती है कि साबित क्यों होगी। सवाल का जवाब ये है कि जब हम जनता के बीच में गए, जनता से हमने सवाल किए कि नाराज़गी आखिर इकरा हसन से क्या है, नाहिद हसन यानी इस परिवार से क्या है। उनको एक ही चीज़ थी कि वो कैराने से विदा हैं, कि हम गोंगो वाले बोलते हैं कि हम अपना समस्याओं को लेकर कहाँ जाए, यानी वो एक तौर से हम कॉल करते हैं तो कॉल नहीं रिसीव होती है। ये तमाम चीज़ें आरोप हमारी वीडियोज़ में भी हमने अपनी जो खबरें लगाई हैं उनमें भी लगे हैं। और इसी तौर से अगर बात की जाए
नकुड़ विधानसभा की, तो नकुड़ विधानसभा पर भी कहीं ना कहीं इकरा हसन का तो वोट, विधानसभा की अगर बात की जाए तो नकुड़ विधानसभा पर जो वोटर्स है मुस्लिम प्लस दलित, वो बीजेपी को ही सपोर्ट करने जा रहा है। तो अगर थाना भवन की बात की जाए तो थाना भवन पर आरएलडी क्योंकि पहले ही एनडीए के साथ जुड़ चुकी है, यानी बीजेपी के साथ जा चुकी है, तो अब आरएलडी के जो विधायक है शरफ अली खान, वो भी क्यों वो भी अपना वोट जो है बीजेपी के खाते में डालेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इकरा हसन के लिए खड़ी हो रही है कि मुस्लिम वोट जो है वही इकरा हसन पर थमाए नहीं दिया जा रहा है, यानी थम नहीं रहा है, रुक नहीं पा रहा है। अब ये तमाम चीज़ें अब लोकसभा, बड़ी लोकसभा मानी जाती है कि इकरा हसन इलेक्शन कैसा अपना जो है बना पाएगी, ये तमाम जो है इस तरीके के सवाल हैं कि थाना भवन में सुरेश राणा जी, वो भी बड़े कद्दावर नेता हैं, और आरएलडी थाना भवन में जो है आरएलडी के मौजूदा विधायक अशरफ अली खान, वो भी कद्दावर नेता है, वो भी अपना वोट बैंक बीजेपी पर ट्रांसफ़र कराएंगे। तो तमाम चीज़ें हमने थाना भवन विधानसभा पर जो वहाँ का सर्वे किया तो ये निकल कर सामने आ रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं किसी को अपने तौर पर सामने फाइट में ही नहीं देख रही है। तो अब बड़ी खबर ये है कि जो मनीष चौहान जी की अटकलें थी वो भी अब साफ तौर से ख़त्म हो चुकी है कि वो इकरा हसन को अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं करवाने वाले हैं। उनका एक एक वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जाने वाला है। अब आगे के सर्वे को अनुसार आप हमारे चैनल को ज़रूर देखें और साफ निश्चित तौर से और अच्छी जो सर्वे हैं बिल्कुल साफ और शफाफ सर्वे को हम आपको दिखाएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक